नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का पंचायत सचिवालय देश के लिए बना एक बड़ा उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों अपने मुख्यमंत्री की जो परिषद है उस परिषद की बैठक हुई। उस परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में ये बताया कि उत्तर प्रदेश का जो पंचायत सचिवालय जो है देश के लिए एक बड़ा उदाहरण है। गौरतलब है कि भाजपा शासित सभी मुख्यमंत्रियों की जो परिषद की बैठक थी नीति आयोग की बैठक के बाद, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए भाजपा के वैसे भी तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली में उपस्थित थे और उसके बाद ये भाजपा के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पंचायत सचिवालय को तारीफ करते हुए कहा यह देश के लिए बड़ा एग्जाम्पल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय के माध्यम से पारदर्शी भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ साथ जनहित गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को गांव में ही तमाम सेवा और सुविधा मुहैया कराने की पहल, ये जो पहल है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक दी। योजनाओं को प्रधानमंत्री के सामने रविवार को राज्य सरकार की ओर से योजना का प्रेजेंटेशन दिया गया। भाजपा की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में मोदी से पूरे देश के लिए बड़ा उदाहरण बताया। दरअसल उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायत है, जिनमें 56,642 में न सिर्फ पंचायत भवन बन चुके हैं बल्कि वहां पंचायत सचिवालय की व्यवस्था भी प्रभावी हो चुकी है। इन सचिवालयों में त्रिस्तरीय संवैधानिक व्यवस्थाओं बनाए रखने के साथ ही पारदर्शी भुगतान की प्रदेश सरकार की अनूठी पहल की है। भारत सरकार के ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उसके साथ ही पंचायत सचिवालय को जोड़ा गया है। साथ ही पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर को पंचायत गेटवे पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया। हर पंचायत सचिवालय में एक पंचायत सहायक की भी नियुक्ति की गई और यह पंचायत सहायक पंचायत भवन में रह करके ही ये काम कर सके, इसके लिए उन कंप्यूटरों को पंचायत गेटवे पोर्टल है उसके साथ जोड़ दिया गया। ऐसे में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सचिवालय के माध्यम से तमाम सेवा और सुविधाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के लोग पंचायत भवन में ही ले रहे हैं। उनको ब्लॉक और जिला में सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को काफ़ी फायदा भी हो रहा है। साथ ही इससे यहाँ से नगद भुगतान भी प्राप्त कर पा रहे हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को ऐसा बनाया गया है कि पंचायत सहायक भी पंचायत भवन में रह करके काम करें और पंचायत सहायक को प्रोत्साहन इस काम को करने के लिए प्रेरणा मिले, इसके लिए प्रत्येक काम को लेकर के 5 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि पंचायत सचिवालय उत्तर प्रदेश का देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बना है, जहां इस मॉडल को स्थापित कर लोगों के पास तक सेवा और सुविधाएं पहुंच सके। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बदले हुए राजनीतिक माहौल में, लोकसभा चुनाव के बाद बदले हुए राजनीतिक माहौल में अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अधिवेशन शुरू होने से पहले विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक ली। यद्यपि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन वो दिल्ली से समय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा
कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सकारात्मक चर्चा कर उत्तर प्रदेश को वो बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल सेट कर सकते। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है, जिससे तमाम कयास जो लग रहे थे उस पर विराम लग गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे अखिलेश यादव जब लोकसभा के लिए कन्नौज से चुने गए, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी के साथ मिलकर के विपक्षी दलों की अगुवाई कर रहे हैं। सपा में समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के लिए कई नामों की चर्चा चल रही थी। इन सभी नाम इनमें जो नाम चर्चा में था उनमें तूफानी सरोज, इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर व शिवपाल यादव का नाम भी था। समाजवादी पार्टी पीडीए के बाद ब्राह्मण कार्ड खेलने में सफल रही और जिस प्रकार से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। 2018 में बसपा बीएसपी छोड़कर के सपा में शामिल हुए इंद्रजीत सरोज के नाम पर सहमति बनने के आसार कम ही थे, क्योंकि विधान परिषद में सपा के लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। इसलिए विधानसभा में यादव के बजाय दूसरे बिरादरी के नेता को प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाने की चर्चा थी और इसी कारण से शिवपाल यादव का भी नाम कटा था। और अब माता प्रसाद पांडे के रूप में यानी पीडीए के बाद पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों की ही सरकार के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व निभा चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2004 से 7 और 2012 से 17 तक इस अहम दायित्व को संभाला। वहीं मुलायम मंत्रिमंडल में 1990 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण और 2003 में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में माता प्रसाद पांडे का अनुभव का फायदा समाजवादी पार्टी राज्य में उनको विपक्ष का नेता बना करके उठाना चाहती है। यद्यपि जब अखिलेश यादव लोकसभा के लिए चुने गए थे, जब ऐसी चर्चा चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी शिवपाल यादव को दी जाएगी, लेकिन शिवपाल यादव की जगह एक ब्राह्मण कार्ड चलते हुए माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से महबूब अली का नाम आगे बढ़ाया है, जो अधिष्ठाता मंडल में शामिल होंगे। तो मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी कमल अख्तर को सौंपी गई है। राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर आर.के. वर्मा उप सचेतक बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए के बाद अब ब्राह्मण कार्ड को चल रही। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी की राजनीतिक कसरत उनकी हसरत को कितनी पूरी कर पाती। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।